पर्यावरणीय भूगोल में पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? सूर्य का निकटतम ग्रह पूछा गया, ये हो जाएगा आपका बुध। कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए समझिएगा, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह का क्रम क्या है? सबसे पहले बुध है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, फिर उसके बाद आता है मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये हो जाएगा क्रम। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता है, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं, वह देश कौन सा है, वो आपको बताना है। ये वह देश हो जाएगा आपका अर्जेंटीना। कौन सा हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? क्या पूछा गया? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? देखिए कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? 8 राज्यों से। राजस्थान से गुजरती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, और त्रिपुरा से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। 3 तो ये हो गए, 5 और कौन कौन से बता देता हूँ। देखो ये हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक, मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका, मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम। कितने हो गए? 1 2 3 दे रखे थे आपको, 1 2 3 4 5 बता दिए, 5 से कितने हो गए? 8। तो यहाँ से गुजरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहला व्यक्ति चंद्रमा पर कब गया? पहला व्यक्ति चंद्रमा पर कब गया? 1969 में गया था, ठीक है। पहला व्यक्ति चंद्रमा पर 20 जुलाई 1969 को गए, जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये अपोलो 11 अंतरिक्ष यान में सवार हुए थे। ये अमेरिकी अंतरिक्ष की यात्री यात्री थे, जबकि चांद पर उतरने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति चार्ल्स ड्यूक थे। सबसे कम आयु के थे चार्ल्स ड्यूक। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे कम आयु के कौन थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो आप जानते हैं पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी होती है? सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी होती है? ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में दिया नहीं गया तो 3 से भाग करेंगे, हो जाएगा 3 × 10⁵ 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ज्वार भाटा क्यों आता है? ये आता है पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण, इसलिए आता है ज्वार और भाटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण जब होता है जब पृथ्वी जो है सूरज और चंद्रमा के बीच में होती है, तो चंद्र ग्रहण होता है, ठीक। चंद्र ग्रहण होता कब है? ये हमेशा पूर्णिमा को होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह है? बौना ग्रह कौन सा आपको ये बताना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका प्लूटो। प्लूटो जो है एक बौना ग्रह है। कैसा ग्रह है? बौना ग्रह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साधारणतया बंगाल की खाड़ी का उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाता है। क्या कहलाता है? डिप्रेशन यानी निम्न दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? निम्न दाब कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
जल में गैस का संतृप्ति स्तर निर्भर करता है ताप पर, उस गैस के वायुमंडलीय सांद्रता पर, जल में आपेक्षिक विलेयता पर, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी पर, ये सभी हो जाएंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा क्वेश्चन। अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय रहने का रिकॉर्ड किस महिला का है? अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने का रिकॉर्ड है सुनीता विलियम्स के नाम से। सुनीता विलियम्स के नाम पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार किसके कारण बदलता रहता है? चंद्रमा अपना आकार किसके कारण बदलता रहता है? तो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा, इसके कारण अपना आकार बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, इसको देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है किन दो तारों को जोड़ने तथा उस लाइन को आगे बढ़ाने से ध्रुव तारे को पहचाना जा सकता है? तो ये तारा 6 और 7, इसको जोड़कर आगे लाइन को बढ़ाने पर मतलब ध्रुव तारा की पहचान करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा थे। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आपसे पूछा गया है? ये हो जाएगा आपका बृहस्पति, यानी कहते हैं जुपिटर, सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। कुछ व्याख्या देखते हैं। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। शनि को काला ग्रह कहते हैं, छल्ले वाला ग्रह भी इसे कहा जाता है शनि को। अरुण को लेटा ग्रह, वरुण को हरा ग्रह कहते हैं। हरा ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मैथेन गैस पाई जाती है। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, बता चुका हूं आपको क्रम से कौन कौन सी दूरी के हिसाब से है। अगला देखिएगा। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? पृथ्वी से छोटा कौन सा है आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो पृथ्वी से छोटा अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी से छोटा आपका है बुध, और मंगल भी पृथ्वी से छोटा है। तो ये दोनों हैं यहाँ पर। ठीक है, मंगल और बुध दोनों हैं। व्याख्या देखते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस यानी अरुण और नेपच्यून यानी वरुण। जिसमें से पृथ्वी से छोटे 3 ग्रह हैं, बुध शुक्र मंगल, और बड़े ग्रह कौन कौन से? वरुण अरुण शनि बृहस्पति, ये पृथ्वी से बड़े हैं। ए सी दोनों सही हो गए यहाँ पर। अगला देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? मैं आपको 8 नाम बता चुका था सब। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मैंने सारे नाम बताए थे, लिख के बताए थे। ठीक है, बस वही है, आप लोग 8 नाम याद कर लीजिएगा, यहाँ से गुजरता है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन है, इसको समझो कि भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा देखो 8 राज्य हैं, उन राज्यों को याद कर लो, तो हो जाएगा छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, ये हो जाएगा। ठीक है, 8 याद होंगे तो आप टिक आराम से लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखो आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि टूटता तारा होता है, क्या होता है? ये होता है उल्का। क्या होता है? उल्का होता है। मकर रेखा किसे कहते हैं? मकर रेखा क्या होती है? मकर रेखा जो होती है वो 23.5 अंश कहाँ होती है? साउथ यानी दक्षिण। ठीक है, 23.5 अंश जो अक्षांश होता है वो दक्षिण अक्षांश होता है, उसे कहते हैं मकर रेखा। अगला देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव तारा किसे कहते हैं? ध्रुव तारा किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि ध्रुव तारा कहाँ पे पाया जाता है, ये बता दो। ये उत्तरी तारे को कहते हैं ध्रुव तारा। किसे कहते हैं? उत्तरी तारे को कहते हैं ध्रुव तारा। प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम बताइए क्या था? ये था आर्यभट्ट।
क्या नाम था? आर्यभट्ट नाम था। इसका प्रक्षेपण जो है रूस ने 19 अप्रैल 1975 में किया था। ठीक है, बस इतनी बात और याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि टाइटन जो है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक ग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह है टाइटन। टाइटन शनि का है। किसका है? शनि का है। ठीक है, अब देखिएगा, इसको देखिएगा, परीक्षा अधिक से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उत्तरी गोलार्ध की प्रमुख अक्षांश रेखाएं क्या है? 23.5 अंश उत्तर में यह है कर्क रेखा। 66.5 अंश उत्तरी, जिसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त। और 90 डिग्री उत्तर में इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक है, या तो उत्तर वाले हो जाएंगे ये, दक्षिण वाले भी हैं पॉइंट। 23.5 डिग्री दक्षिण का है मकर रेखा। 66.5 दक्षिण का है दक्षिणी ध्रुव वृत्त। 90 डिग्री दक्षिण का है दक्षिणी ध्रुव। ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? ये क्वेश्चन हो चुका है पहले भी, लेकिन फिर से आ गया, दोबारा से हो जाएगा आपका बुध। देखिए क्रम बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये इस प्रकार का क्रम है। इस बात को मैं बता चुका हूं पहले ही। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? सबसे लंबा दिन आपसे पूछा गया है, होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची जाती है? उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आपको कुछ ग्रह दिए गए हैं, उनकी विशेषताएं। जैसे बुध है, इसका परिक्रमण काल कितना? 88 दिन। घूर्णन काल कितना है? 59 दिन। सबसे सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह, याद कर लीजिएगा। इसके कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र क्या है? इसमें याद कर लीजिएगा, इसे कहते हैं सबसे चमकीला ग्रह, सबसे अधिक गर्म ग्रह, भोर और सांझ का तारा कहते हैं शुक्र को। पृथ्वी की बहन कहते हैं। अधिक ताप और CO2 के कारण से प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं इसे शुक्र को। सूर्य पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है ये, इसका कोई उपग्रह नहीं है। याद करने वाले पॉइंट याद कीजिएगा। ठीक है, पृथ्वी के बारे में देखिएगा, 365 दिन, एक दिन का उसको हटाओ। वायुमंडल है, अनोखा ग्रह, नीला ग्रह, एकमात्र उपग्रह इसका चंद्रमा है। जीवन की अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। मंगल, दो उपग्रह इसके हैं, फोबोस डीमोस। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं मंगल को। ठीक, याद कर लो। बृहस्पति के बारे में देखो, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, लघु सौर यंत्र भी इसे कहते हैं। आगे देखो, आगे देखो यहाँ पे क्या है। शनि पीले तारे की तरह दिखाई देता है। इसके चारों तरफ 7 बले पाए जाते हैं, छल्ले 7। इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। शनि अब सौर मंडल का सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। अरुण ग्रहों अरुण को क्या कहते हैं? देखो, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ घूर्ण करता है, हरे रंग का दिखाई देता है अरुण। अब वरुण क्या है? हल्के पीले रंग का दिखाई देता है। इसके बारे में समझ लिया है, सुन लिया है आप लोगों ने। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है टूटता तारा है। क्या है टूटता तारा? क्या है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा उल्काब, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, उसे कहते हैं उल्का। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी पृष्ठीय ताप पर। काहे पर निर्भर करता है? उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। पृथ्वी का जुड़वां ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? इसे कहते हैं शुक्र को, पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं। आगे देखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रखी है, उसको देख लेते हैं हम लोग। महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था? एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने। पृथ्वी की एक मंदाकिनी है, जिसे कहते हैं दुग्ध मेखला यानी आकाशगंगा। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये आंतरिक ग्रह होते हैं, इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये होते हैं बाह्य ग्रह।
सूर्य के सबसे निकट का तारा होता है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य की उम्र होती है 5 बिलियन वर्ष। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 8 मिनट 20 सेकंड में। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? आपका बुध। बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻¹५ या 9.46 × 10⁻15 होते हैं। पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, शुक्र, पृथ्वी का जुड़वा और प्रेशर कुकर ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। मंगल ग्रह का रंग लाल होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। मंगल ग्रह के दो उपग्रह कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो जाएगा आपका? टाइटन। शनि ग्रह के चारों ओर कितने चमकदार वलय हैं? 7। किस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है? शनि। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। उत्तरी गोलार्ध यानी कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है कब? 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध यानी मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। किस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर और 21 मार्च को। हमेशा उत्तर दिशा में चमकता तारा कौन सा हो जाएगा? ध्रुव तारा। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब हमेशा कब लगता है? अमावस्या को लगता है। चंद्र ग्रहण हमेशा होता है पूर्णिमा की रात को। 180 देशांतर कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विषुवतीय भूमध्य रेखा। कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है कब? 21 जून को। कब चमकता है? 21 जून को। मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है 22 दिसंबर को। सूर्य किस तारीख को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है? 21 मार्च 23 सितंबर को। हमेशा उत्तर दिशा में चमकता तारा कौन सा हो जाएगा? ध्रुव तारा। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? अमावस्या को लगता है। अप साउथ यानी सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? होती है 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई। याद कर लीजिएगा ये सीधे पूछता है आपसे, ठीक है। उपसौर यानी क्या होता है? सूर्य से पृथ्वी की कब सबसे कम दूरी होती है? 3 जनवरी को। एक देशांतर का अंतर होता है 4 मिनट का। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी प्रयागराज के पास मिर्जापुर जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। सबसे अधिक टाइम जोन फ्रांस, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यहाँ का। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण कहलाता है। चंद्रमा व सूर्य के पृथ्वी बीच पृथ्वी का आ जाना क्या कहलाता है? चंद्र ग्रहण कहलाता है। विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। कौन कौन सी? विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, इस कारण दिन रात होते हैं। आगे देखिएगा। सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध। पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह हो जाएगा शुक्र। सबसे अधिक गर्म ग्रह हो जाएगा शुक्र। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र। प्रेशर कुकर वाला ग्रह शुक्र। सबसे अधिक तीव्र गति वाला घूर्णन करने वाला बृहस्पति। मास्टर ऑफ गॉड्स उपमा वाला ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। लाल ग्रह कहते हैं मंगल को। पीला ग्रह कहते हैं शनि को। लेटा हुआ ग्रह कहते हैं अरुण को। सूर्य से सबसे दूर है वरुण। सबसे ठंडा ग्रह हो जाएगा आपका वरुण। चंद्र ग्रहण कब होता है?
पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब होता है चंद्र ग्रहण। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। अगला देखिएगा, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्यों? उसका क्या कारण है, क्यों दिखाई देता है? ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है, इसलिए स्थिर दिखाई देता है। अगला देखिएगा क्वेश्चन, आपसे पूछा गया एक बड़े प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है, कौन सी शनि जो है, ठीक है, 7 बले होते हैं इसके बाहर की तरफ, ठीक है, पता होगा आप लोगों को। कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे के क्वेश्चंस को भी देखिएगा, आगे के क्वेश्चंस आपसे क्या कहते हैं, पहले इसमें देख लीजिएगा। मंगल ग्रह की मिट्टी में उपस्थित फेरिक ऑक्साइड से इसका रंग लाल होता है, इसी कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल पर सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। मंगल ग्रह के पास केवल 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं, ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पर।